कहीं आप जीएसटी नॉन कंप्लायंस के कारण अपना आईटीसी क्लेम तो नहीं लूज कर रहे हैं? क्या आपको पता है आपके सप्लायर का जीएसटी नॉन कंप्लायंस आपके आईटीसी को खतरे में डाल सकता है? कैसे, आइए समझते हैं हमारा आईटीसी कब खतरे में रह सकता है, जीएसटी कंप्लायंस क्यों इंपॉर्टेंट है आईटीसी क्लेम्स के लिए, हम इस रिस्क को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं एंड रेफरेंस सॉफ्टवेयर कैसे आपको जीएसटी के आईटीसी कंप्लायंस में हेल्प करता है। केरला हाई कोर्ट ने अपने एक क्रूशियल जजमेंट में सीजीएसटी एक्ट के इस प्रोविजन को रीएफर्म किया है जो कहता है कि एक रेसिपिएंट आईटीसी क्रेडिट तभी क्लेम कर सकता है जब उसकी इनवॉइस पर चार्ज हुआ जीएसटी सप्लायर ने गवर्नमेंट को पे किया है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपके सप्लायर ने आपकी इनवॉइस पर जीएसटी गवर्नमेंट को पे नहीं किया है तो आप उस इनवॉइस का जीएसटी क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये प्रोविजन जनरली गवर्नमेंट के रेवेन्यू को सेफगार्ड करने के लिए आया है, लेकिन ये सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाता है टूवर्ड्स जीएसटी कंप्लायंसेस। एक्चुअली ये प्रोविजन आईटीसी पर रिलाय करने वाले बिजनेसेस के लिए कंप्लायंस का इंपॉर्टेंस बढ़ाता है, क्योंकि ये बोलता है कि आईटीसी कंटिंजेंट है, मतलब अनश्योर है। कब तक? सिर्फ इनवॉइस की करेक्शन तक ही नहीं, सप्लायर के टैक्स पेमेंट स्टेटस तक। इन एसेंस सप्लायर को ये याद रखना जरूरी है कि जीएसटी कंप्लायंसेस ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है टू अवॉइड फाइनेंशियल लॉस और एनी लीगल कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि ये आपके बिजनेस की वर्किंग कैपिटल से लेके उसकी क्रेडिबिलिटी तक इम्पैक्ट कर सकता है। इसके और भी इम्प्लीकेशंस है जो इस तरह से हैं। नंबर 1, विजिलेंस इन वेंडर सिलेक्शन। मतलब आपको ये इंश्योर करना है कि आप जीएसटी कंप्लायंट सप्लायर के साथ ही डील कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में आईटीसी डिनायल का कोई रिस्क ना रहे। नंबर 2, आईटीसी रिवर्सल रिस्क। अगर आपके सप्लायर ने जीएसटी पेमेंट नहीं किया है तो आपका आईटीसी रिवर्स हो सकता है, जो इवेंचुअली आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ाएगा और वर्किंग कैपिटल को कम करेगा। नंबर 3, एंश्योर कंप्लायंसेस। ये प्रोविजन एंश्योर करता है कि पूरी सप्लाई चेन में जीएसटी का कंप्लायंस रहे ताकि जो टैक्स पेयर है वो अननेसेसरी टैक्स हेजल से बच सके और अपना इंपॉर्टेंट टाइम बिजनेस की ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट में दे सके। आईटीसी के रिस्क को मिटिगेट करने के लिए और जीएसटी के स्मूथ फ्लो के लिए एक टैक्स पेयर को जनरली ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। नंबर 1, कंडक्ट रेगुलर सप्लायर ऑडिट। अपने की सप्लायर्स का पीरियोडिक रिव्यू करना चाहिए और उनके जीएसटी कंप्लायंस की इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए। नंबर 2, परफॉर्म पीरियोडिक आईटीसी रिकंसिलिएशंस। हमें जीएसटीआर 2B और परचेज रजिस्टर का रिकंसिलिएशन करना चाहिए। जीएसटीआर 2B एक ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट है जो सप्लायर के रिटर्न पे बेस करती है। जीएसटीआर 2B आप इजीली जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 3, यूज ऑटोमेटेड टूल्स। आप चाहें तो अपना जीएसटी का कंप्लायंस इजी बनाने के लिए ऑटोमेटेड टूल्स का यूज कर सकते हैं। मैं अपने जीएसटी के कंप्लायंस को इजी बनाने के लिए रेफरेंस सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हूँ। रेफरेंस मुझे इजीली जीएसटीआर 2B डाउनलोड करना और उसे परचेज रजिस्टर से रिकंसाइल करने में हेल्प करता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से रेफरेंस आपके इस इम्पॉर्टेंट टास्क को इजी बनाता है। आईटीसी रिकंसिलिएशन के लिए आपको रेफरेंस में 3 इजी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। स्टेप 1 में आपको आपके जीएसटी पोर्टल पर जाके आपका एपीआई इनेबल करना पड़ेगा। स्टेप 2 में आपको जीएसटीआर 2B को रेफरेंस में डाउनलोड करना पड़ेगा एंड स्टेप 3 में आप रिकंसाइल कर सकते हैं। आपको ये कैसे करना है आइए देखते हैं। स्टेप 1 में सबसे पहले हम जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे। यहाँ पर हम हमारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। जीएसटी पोर्टल में जाएंगे, हम हमारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको माय प्रोफाइल में जाना होगा। यहाँ पे आपको क्विक लिंक्स में मैनेज एपीआई एक्सेस दिखेगा। यहाँ पे आपको सिंपली एपीआई रिक्वेस्ट इनेबल करनी है और ड्यूरेशन 30 डेज डालनी है और कंफर्म पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक पॉपअप दिखेगा कि यार आपका एपीआई सेशन जो है वो 30 डेज के लिए एक्टिव हो गया। ये करने के बाद आप रेफरेंस पर जाएंगे। रेफरेंस पर जाने के बाद आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको डैशबोर्ड में जीएसटी रिपोर्ट्स में जाना है। जब आप जीएसटीआर 2B पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पर आपको कंटिन्यू योर जीएसटीआर 2B रिपोर्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका जीएसटी यहाँ पर ऑटोफिल हो जाएगा। आपको सिंपली आपका जीएसटी पोर्टल का यूजर नेम डालना है यहाँ पर और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक पॉपअप दिखेगा
जहां पर आपसे OTP का एक्सेस मांगेंगे वो, तो यहाँ पर आप सेंड OTP पर प्रेस करेंगे। सेंड OTP पर प्रेस करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा जो आपको यहाँ पर डालना है और वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको एक पॉपअप दिखेगा कि आपका GSTN अकाउंट कनेक्ट हो गया है रेफरेंस के थ्रू। यहाँ पर आप सिंपली गेट GSTR टू बी रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप आपका रिपोर्ट पीरियड सिलेक्ट करेंगे। रिपोर्ट पीरियड सिलेक्ट करने के बाद आपका GSTR 2B जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। GSTR 2B डाउनलोड होने के बाद आप फिर से डैशबोर्ड पर आएंगे, वापस से GST रिपोर्ट्स में GSTR 2B पर जाएंगे। यहाँ पर इस तरह से आपको GSTR 2B की समरी दिखेगी। यहाँ पे आपको समरी दिखेगी, वेंडर वाइज व्यू दिखेगा और डिटेल रिपोर्ट भी दिखेगी। समरी में जाके अपर राइट कॉर्नर पर रिकंसाइल नाउ का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करने के बाद आप आपका रिस्पेक्टिव पीरियड सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको 3 पार्ट्स में GSTR 2B का रिकंसिलिएशन दिखेगा। पहला रिकंसिलिएशन समरी, दूसरा वेंडर वाइज समरी एंड तीसरा डिटेल्ड व्यू। रिकंसिलिएशन समरी में यहाँ पर आपको आपका रिकंसिलिएशन स्टेटस दिखेगा। रेफरेंस में आपको 4 तरह से रिकंसिलिएशन स्टेटस दिखते हैं। पहला कंप्लीट मैच, दूसरा पार्शियल मैच, तीसरा मिसिंग इन रेफरेंस एंड चौथा मिसिंग इन GSTN। उसके बाद आप चाहें तो आप वेंडर वाइज समरी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको वेंडर का GSTN और वेंडर के नाम के साथ में कितना आपका GST है, ITC है वो, और आपकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू देखने को मिलेगी। सिमिलरली आप डिटेल्ड व्यू में पूरा डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर आपको आपका वेंडर का नाम, उसका GSTN, आपका रिकंसिलिएशन स्टेटस, आपका इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, ITC अवेलेबिलिटी, रिवर्स चार्ज की डिटेल, आपका टोटल टैक्स जहाँ पर आपको IGST, SGST और CGST में बाइफर्केशन दिखेगा और आपकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू दिखेगी। आप सिंपली डाउनलोड CSV करके इस रिपोर्ट को एक्सेल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको आपकी रिपोर्ट, रिकंसिलिएशन रिपोर्ट यहाँ पर एक्सेल में कुछ ही क्लिक्स में मिल जाएगी। तो देखा आपने, आप इस बड़ी प्रोसेस को किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कुछ सिंपल क्लिक्स में रेफरेंस का यूज करके। रेफरेंस के फ्री डेमो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।